हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण पार्ट 9 पढ़ लिया है, जिसमें अच संधि के प्रथम प्रकार यानी यण संधि को उदाहरण सहित अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अच संधि यानी स्वर संधि के दूसरे प्रकार अयादि संधि के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरणम पार्ट 10। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अयादि संधि। अयादि का मतलब होता है अय प्लस आदि, यानी जिस संधि में अय इत्यादि आदेश होते हैं उस संधि को हम अयादि संधि कहते हैं। अय आदि कौन कौन है? यहाँ पर अय, औ, आय, आओ, ये चार अयादि हैं। इसका प्रमुख सूत्र है एचो यवा यावह। इसको अवग्रह कहते हैं, आधा अ है, इसका उच्चारण साइलेंट रहता है। एचो यवा यावह। इसकी अगर हम वृत्ति देखेंगे यानी संस्कृत में अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा एचह क्रमात् अय, औ, आय, आओ, एते स्युः अची। इधर लास्ट में अची है, अर्थात एचह। एचह का मतलब हुआ एच का। एच मतलब क्या है? एच एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। और यहाँ पर अयादि जो कहा गया है ऊपर में, तो इसमें भी चार होते हैं, अय, औ, आय और आओ। इस वृत्ति में कहा गया कि एच जो हैं उनका क्रम से अय, औ, आय और आओ, ये चार आदेश होते हैं। अगर बाद में कोई स्वर रहे तो, अर्थात अगर हमको करना होगा यहाँ पर ए और उसके बाद अगर कोई स्वर रहता है, अच रहता है, तो उसमें अयादि आदेश होते हैं, यानी चार आदेश होते हैं। अब चारों में कौन से आदेश होते हैं इस पर थोड़ा संशय उत्पन्न होता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र आता है, यथा संख्यमनुदेशः समानाम। इस सूत्र का स्पष्ट भाव ये है कि अगर स्थानीय की संख्या और आदेश की संख्या दोनों बराबर है तो ये आदेश जो होते हैं वे क्रम से होते हैं। हम लोगों ने यण संधि में देखा था कि ई के स्थान में अच परे रहते य हो रहा था, तो वहाँ पर भी ये दोनों वर्ण आपस में मिल नहीं रहे थे। जैसा कि हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि में, ये दोनों वर्ण यहाँ अ है और यहाँ अ है तो दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यण संधि की तरह ही केवल स्थानीय के जगह पर आदेश होगा, अर्थात ए के बाद अगर कोई स्वर रहेगा तो यहाँ पर ए का अय आदेश होगा। ओ के बाद अगर कोई स्वर रहता है तो ओ का औ आदेश होगा। ऐ के बाद अगर कोई स्वर रहता है तो आय आदेश होगा, और औ के बाद अगर कोई स्वर रहता है तो औ का आओ आदेश होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे ने प्लस अनम है। अब ने को अगर हम देखेंगे तो इसमें न हलंत ए है और इधर अनम है। अब यहाँ पर एच मिल गया ए, और उसके बाद कोई स्वर कहता है तो अ मिल गया, तो कहता है कि ए के बाद अगर कोई स्वर वर्ण होगा तो हम ए का अय कर देंगे। तो उसी तरह से न हलंत और ए के जगह पर अय कर देंगे, और इधर अनम है। अब मिला लीजिए, न हलंत के बाद स्वर है अ, तो न बन जाएगा पूरा,
और यह हलंत के बाद अ है तो यह अ के जैसा हो जाएगा, यह बन गया, और नम इधर है तो बन गया नयनम। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हरे प्लस ए। अगर इसको बनाएंगे तो पहले हम हरे के रे को तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ह प्लस र हलंत प्लस ए, और इधर है ए। अब यहाँ पर एच हो गया ए और उसके बाद स्वर हो गया, तो यहाँ पर ए के बाद स्वर रहने के कारण ए का अय आदेश हुआ। अगर हम ए के जगह पर अय आदेश करेंगे तो हो जाएगा ह प्लस र हलंत प्लस अय प्लस ए। अब इसको हम अगर मिलाएंगे तो ह तो पूरा है, इसलिए ह रहेगा पूरा, र हलंत अ में जाकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा र, और यह हलंत ए में जाकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा ए। तो इस तरह से हरय रूप बन गया। उसी तरह से अगर ओ के बाद कोई स्वर रहेगा तो ओ का औ हो जाएगा, जैसे पो प्लस अनम बराबर, अगर प को तोड़ेंगे तो प हलंत ओ हो जाएगा और इधर अनम है, तो इस एच में यानी ओ के लिए हम औ आदेश करेंगे तो बन जाएगा प हलंत ओ का औ हो गया और इधर हो गया अनम। अगर हम इसको मिलाएंगे तो प हलंत अ में जाकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा प, व हलंत अ में मिलेगा तो व बन जाएगा, और इधर नम बच गया तो बन गया पवनम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, भो प्लस अति बराबर, अब इसको तोड़ देंगे, भ हलंत प्लस ओ प्लस अति। अब यहाँ पर ओ यानी एच के बाद स्वर है तो ओ का औ आदेश हो गया, तो भ हलंत प्लस ओ का औ हो गया और इधर अति है। अब मिला दीजिए इसको, भ हलंत अ में जाकर के मिलेगा तो बन जाएगा भ, और व हलंत अ में जाकर के मिलेगा तो बन जाएगा व, और ती इधर है तो बन गया भवती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अय का। अय के बाद अगर कोई स्वर वर्ण रहेगा तो अय का आय हो जाएगा, जैसे गए प्लस अकह। अब समझने के लिए इसके हम स्वर को बाहर निकाल लेंगे, ग हलंत प्लस अय हो जाएगा और इधर है अकह। इसका मतलब होता है कि इस तरह से दो ठो। अब यहाँ पर एच के बाद यानी अय के बाद स्वर है तो अय का आय हो जाएगा, तो ग हलंत प्लस अय का आय हुआ और प्लस इधर अकह है। अब इसको मिलाएंगे तो ग हलंत आ में मिलेगा तो गा बन जाएगा, और य हलंत अ में जाकर मिलेगा तो अ जैसा स्वरूप हो जाएगा तो य बन गया, और कह इधर है तो बन गया गायकः। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेंगे तो हो जाएगा नय प्लस अकह बराबर, यहाँ पर भी न हलंत प्लस अय प्लस अकह। अब यहाँ पर अय का आय हो जाएगा तो न हलंत प्लस आय प्लस अकह, मिला देंगे तो न हलंत आ में मिलेगा तो बन जाएगा ना, और य हलंत अ में मिलेगा तो अ जैसा स्वरूप धारण कर लेगा तो य और कह है, बन गया नायकः। नेक्स्ट है औ के बाद अगर कोई स्वर रहेगा तो औ का आव हो जाएगा,
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रौ प्लस अण। अब इसको सुविधा की दृष्टि से हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा र हलंत प्लस औ प्लस अण। अब यहाँ पर औ के बाद जो कि एच है उसके बाद स्वर है, तो औ का आव आदेश होगा, तो र हलंत प्लस आव प्लस अण बराबर। अब मिला देंगे, र हलंत आ में जाकर के मिल गया, क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आगे वाले स्वर में मिलता है और उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आ है इसीलिए बन गया रा, और व हलंत के बाद अ है तो वह अ जैसा बन गया व, और ण पहले से है इस तरह से तो बन गया रावण। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 9 प्लस इक। यहाँ पर 9 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा न हलंत प्लस औ प्लस इक। अब यहाँ पर औ जो कि एच है उसके बाद ई एक स्वर है, अच है, तो यहाँ पर औ का आव हो जाएगा, न हलंत प्लस आव प्लस इक। अब यहाँ पर मिलाइए, न हलंत व्यंजन है जाकर के आ में मिलेगा तो बन जाएगा ना, और वह हलंत ई में जाकर के मिलेगा ह्रस्व इकार में तो बन जाएगा वी, और कह पहले से है तो बन गया नाविकः। एक परिस्थिति ऐसी भी है जहां पर ओकार और औकार तो है लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं है, फिर भी ओ का औ आदेश हो रहा है। इसको हम लोग इस सूत्र में देखते हैं, वान्तोयी प्रत्यय। यह सूत्र कहता है कि अगर ओ के बाद या औ के बाद कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसकी शुरुआत य से होती हो तो वहां पर भी ओ का औ और औ का आव होता है। यकार वाला प्रत्यय, जैसे उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा गो प्लस यम। अब यहाँ पर गो में ओ है और यहाँ पर यम का य है जो कि प्रत्यय का है, तो यहाँ पर स्वर नहीं रहते हुए भी ओ का औ आदेश हुआ। तो यहाँ पर अगर हम तोड़ेंगे तो ग हलंत ओ और इधर यम है, ओ का औ आदेश हुआ, ग हलंत औ प्लस यम, ग हलंत अ में जाकर के मिल गया, ग पूरा बना, व हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए वह आधा रहा, और यम पहले से है तो बन गया गव्यम। उसी तरह से अगर हम औ का एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस यम। अब यहाँ पर ओ का औ हुआ था, यहाँ पर औ का आव होगा, बन जाएगा नाव्यम। यहाँ बना गव्यम और यहाँ बना नाव्यम। इसी से संबंधित एक और वार्तिक है अध्व परिमाणेच। इस वार्तिक का अर्थ ये है कि अगर ओकारांत कोई शब्द है, जैसे गो शब्द, और उसके बाद कोई ऐसा शब्द है जो रास्ता का परिमाण बता रहा है, तो वहाँ पर भी ओ का औ आदेश होता है। जैसे युति शब्द है, अब यहाँ पर ओकार है और इसके बाद कोई स्वर नहीं है, य भी नहीं है, यू है, लेकिन युति है जो कि रास्ता का परिमाण बता रहा है। अब यहाँ पर ग हलंत प्लस ओ प्लस युति, अब यहाँ पर ओ का औ हो जाएगा, ग हलंत प्लस औ प्लस युति। अगर हम मिलाएंगे तो ग हलंत अ में जाकर के मिल जाएगा तो पूरा ग बन जाएगा,
वह हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है तो वह आधा रह जाएगा, और युति पहले से है तो बन जाएगा गव्युति। विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा गव्युति ही। इसी संबंध में एक और सूत्र है धातुस्तन्निमित्तस्यैव। यह कहता है कि अगर यहाँ पर एच कोई धातु का हो, जैसे लुय धातु है छेदने अर्थ में, यहाँ पर ईकार का लोप हो जाता है और उ का गुण हो करके बन जाता है लो, और यहाँ पर अगर यम रहेगा तो उसी तरह से जैसे गव्यम बनता है, यहाँ पर ओ का औ हो करके लव्यम बन जाएगा। तो इस तरह से यह जो 3 सूत्र और वार्तिक मिला करके हुए हैं और उसमें जो उदाहरण आए हैं वे भी अयादि संधि ही हैं, लेकिन वे एचो यवा यावह सूत्र के अनुसार नहीं हैं। अब अयादि संधि के कुछ उदाहरण चैप्टर वाइज हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे भ्रातरा वावाम, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भ्रातरो प्लस आवाम। यहाँ औ का आव हो गया और बाकी आप लोग वैसे ही मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है सौंदर्यावलोकः, इसका विच्छेद होगा सौंदर्य प्लस अलोकः। यहाँ पर भी औ का आव हो गया और वह हलंत में अ जाकर के मिल गया तो बन गया सौंदर्यावलोकः। नेक्स्ट है पुत्रावे कैकशो, इसका विच्छेद होगा पुत्रो प्लस एकैकशो। औ का आव हो गया और वह हलंत में ए जाकर के मिल करके वे बन गया पुत्रावे कैकशो। नेक्स्ट है गावश्च, गौ प्लस अश्च। औ का आव हुआ और वह हलंत में अ जाकर के मिल गया तो बन गया गावश्च। नेक्स्ट है क्रोधाविष्टेन, क्रोधव प्लस इष्टेन, यहाँ पर भी औ का आव हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय पाठ में आया है शयनम, शे प्लस अनम, यहाँ पर ए का अय हुआ। और नेक्स्ट है उपनयनम, यहाँ पर ए का अय हुआ और बन गया उपनयनम। फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने अयादि संधि के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।